चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ था और अब भारत और थाईलैंड के बीच भी इस चिप को लेकर होड़ मच गई है। माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर का बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल और तेल, इन सब कारोबार के बाद सेमीकंडक्टर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर जो होड़ मची है उसे भारत भी भली भांति समझता है और इसीलिए बिना देरी किए भारत भी सेमीकंडक्टर का सप्लायर बनने का मौका तलाश रहा। लेकिन इस बीच थाईलैंड भी इस बाजार में आने के संकेत दे रहा है। जापानी न्यूज वेबसाइट निक्केई एशिया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, एशिया रीजन में चिप मेकिंग के रूप में जगह बनाने के लिए भारत और थाईलैंड भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की होड़ में शामिल हो चुके हैं। थाईलैंड उन कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा जो फ्रंट एंड प्रोसेस का हिस्सा हो, यानी वैसी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर और नक्काशी वेफर्स डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। फ्रंट एंड प्रक्रिया को बैक एंड प्रक्रिया की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक एडवांस माना जाता है। बैक एंड प्रोसेस में डाइसिंग और पैकेजिंग शामिल है। वहीं थाईलैंड के निवेश बोर्ड की तरफ से भी एक खबर सामने आ रही है। थाईलैंड का मानना है कि सेमीकंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। साथ ही थाईलैंड सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट को आगे बढ़ा दिया है, जिससे चिप कंपनियों को लाभ मिलेगा। एक अपस्ट्रीम कंपनी जो सप्लाई चेन का काम करती है, थाईलैंड सरकार ने उसे अगले 13 साल तक के लिए इस टैक्स से छूट दे दी है, जबकि पहले अधिकतम 8 साल तक छूट दी जाती थी। इसके अलावा थाईलैंड एक स्थानीय उद्योग भी विकसित कर रहा है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली प्लांट्स और सप्लायर को साथ लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन में गैसोलीन इंजन कारों की तुलना में अधिक सेमीकंडक्टर डिवाइस इस्तेमाल होने की उम्मीद है। ऐसे में स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग थाईलैंड को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। वहीं भारत इस क्षेत्र में सारा जोर इसलिए लगा रहा क्योंकि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री कमाल करने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी ने 28 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 नामक एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने वैश्विक चिप उद्योग में भारत की ओर से ऑफर की जा सकने वाली ताकत की भी बात की थी। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से अधिक विश्वसनीय भागीदार कौन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा था, जैसे जैसे भारत रिफॉर्म की ओर बढ़ेगा, देश में नए अवसर पैदा होंगे। भारत सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के आउटले कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका मकसद उन कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर और सेमीकंडक्टर डिजाइन में काम करती है। चिप उद्योग में एक प्रमुख प्लेयर बनने के लिए भारत किस तरह पूरी कोशिश कर रहा, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सरकार ने 14 जून 2023 को ही सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के 22,316 करोड़ यानी $2.75 बिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस रेस में कौन आगे निकलता है। अभी तक तो भारत, चीन, अमेरिका के बीच ही इसकी होड़ लगी थी, मगर अब धीरे धीरे और भी देश माइक्रोचिप इंडस्ट्री में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। आपको इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।